पाहि दाता हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दाता। जय श्री ओम नमः शिवाय। विशेष जितने की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन ऋषियों ने कहा। महाभाग सूची आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपात्रधारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूची बोले महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर की अकल ज्योतिर्लिंग है। जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता है, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में ले गए विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान परिवार सुनकर अहंकार नासक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? ओम नमः शिवाय। वंदना जी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहा, शक्ति है आप पढ़ लीजिए, वंदना जी पढ़ लीजिए। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सुत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को हितकार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान का शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदनंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से लीला तक में विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तुम मनवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट मुक्ति प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली है। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहा करते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष ओम नमः शिवाय। दीदी इसको पूरा कर दीजिए, कल को फिर दूसरे लोग या कोई और है पूरा दीजिए, नहीं अध्याय 18 खत्म कर दीजिए, इसको पूरा कर दो बस। ठीक। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। सूची कहते हैं, महर्षियों ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अध्याय 18 बस
बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। चलिए अब आप लोग सुंदरकांड अगर शूट करना चाहते हैं तो ठीक, 11 बजे तक हमारा अपना हो भी गया, 1 मिनट बाकी है। हाँ वरना दीदी समापन ले लीजिए पहले, है ना? हाँ समापन, भाई मैं तो सुंदरकांड नहीं करूंगी क्योंकि अभी मुझे कुछ में काम है। समापन तो ले लीजिए, फिर बात करते हैं। जी समापन आप उनका आपका म्यूट है दीदी, वंदना दीदी म्यूट है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए बोले शंकर भगवान की जय। अनीता दीदी से स्टार्ट होगा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आज दीदी आज हम भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा त्योहार है तो तुम लोग अपने हैंड रेज कर दीजिए ताकि पता चल जाएगा। भैया आप पढ़ेंगे ना सुंदरकांड जी, और कौन पढ़ने वाला है? लेडीज में से एनपी भैया, और लेडीज में से ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग आज